हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के बारे में। और आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी करा दिए गए हैं और सीबीएसई के 10 ईयर्स के प्रॉब्लम करा दिए गए, ऑल 1 के प्रॉब्लम, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम करा दिए गए हैं। और 2-3 बच्चों का और डाउट है, उसको भी हम बेटा 1-2 दिन के अंदर वीडियो बना के उसको अपलोड कर देंगे। और आप पेपर में मैं देख रहा था कि होमवर्क में मैंने आइसोमर्स नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने जहाँ से भी किया हो आइसोमर्स भी सॉल्व करके दे दिए गए। तो आपको सीबीएसई 10 ईयर्स की जो प्रॉब्लम थे उसमें आइसोमर्स भी दिया गया था, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेप वाइज दिया गया था और मेटल कार्बोनिल वगैरह भी दिए हैं, जो कि आपके सिलेबस में आप देखेंगे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको आइसोमर्स आपको नहीं पढ़ना है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमर्स, हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन आइसोमर, जितने भी टाइप के आइसोमेरिज्म हैं वो आपके सिलेबस हटा दिया गया है। तो आप उसको लेके परेशान मत होइए, वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप लोग इतने हैं कि आप लोग कहीं से भी उसको सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आइसोमर्स बेटा आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले बता दिए। अब आज हम बात करेंगे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ये आपका ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर बेटा एकदम बेसिक लेके चलेंगे, जिससे 11th की जो भी चीज़ें आपको नहीं पढ़ाया गया है या पढ़ाया गया दिमाग से उतर गया तो पूरे इस चैप्टर में हम कवर करा देंगे। ये चैप्टर थोड़ा आपका लंबा चलेगा क्योंकि इसमें आपको 11th की भी ऑर्गेनिक को थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, एकदम बेसिक लेके चलेंगे। तो पहला जो चैप्टर है आपका हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स होता क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर नोन एज हैलो एल्केन्स। ध्यान से सुनना बेटा कि हमारा हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स होता क्या, ध्यान सुनिएगा। हैलो एल्केन का मतलब क्या होगा? एल्केन आर से कौन सा ग्रुप अटैच हो? एक्स ग्रुप हो। और हैलो एरीन्स का मतलब क्या होगा? बेंजीन रिंग, इस रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच हो? एक्स ग्रुप। अब समझना, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर नोन एज हैलो एल्केन। अब होता क्या है कि जब हाइड्रोकार्बन क्या करें? हाइड्रोकार्बन से हम क्या करें? ध्यान से सुना बेटा, हाइड्रोकार्बन से H रिमूव कर दें और क्या ऐड कर दें? X। ध्यान सुनिए, हाइड्रोकार्बन से क्या करें? H रिमूव कर दें और क्या ऐड कर दिए? X। तो हमारा क्या बनेगा? हैलो एल्केन। क्या बोले बेटा? हैलो एल्केन। ध्यान सुनिएगा, जैसे हम बात करें यहाँ पे आपका दिया गया है CH4, ये आपका क्या है? मेथेन हमारा क्या? एल्केन। अब मेथेन से जब आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन जोड़ा तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव किया तो क्या बनेगा? CH3X। क्या बना? CH3X। तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और एक हाइड्रोजन है तो इसे क्या बोलेंगे? मोनो हैलाइड। ध्यान सुनो बेटा, आपने एक हाइड्रोजन फिर रिमूव किया, फिर आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और आपने हाइड्रोजन को ऐड किया तो क्या बनेगा? CH2XX। इसे क्या बोलेंगे? डाई हैलाइड। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन आपने जोड़ा, इसे क्या बोला? मोनो हैलाइड। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर नोन एज हैलो एल्केन्स। अब यहाँ से आपने एक और हाइड्रोजन रिमूव किया और आपने क्या ऐड कर दिया? X। तो क्या बनेगा? CHXXX। इसे क्या बोलेंगे बेटा? ट्राई हैलाइड। आपने एक हाइड्रोजन और रिप्लेस किया और आपने क्या जोड़ दिया? X। क्या बना? CCl। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों हाइड्रोजन क्या हो? रिप्लेस हो गए। इसे क्या बोलेंगे? टेट्रा हैलाइड।
तो हेलो एल्केन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को क्या करिए, रिप्लेस करिए और क्या जोड़ दीजिए, हैलोजन। तो हमारा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन्स कहलाता है। अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो मोनो हैलाइड, 2 रिप्लेस किया डाई हैलाइड, 3 रिप्लेस किया ट्राई हैलाइड, 4 रिप्लेस किया टेट्रा हैलाइड। तो इसी तरह 4, 5, 6 तो क्या बोले, पॉली हैलाइड। जैसे यहाँ पे समझना एक एक पॉइंट बेटा, इसको नोट करते जाइए। जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3 बेटा, इसका नाम क्या, एथेन। ध्यान, जब यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया, तो क्या बना, CH3 CH2 Cl। इसे आप क्या बोलेंगे, एथाइल क्लोराइड। क्या बोले बेटा, एथाइल क्लोराइड। एक यहाँ पे मैंने क्या ले लिया था, क्लोरीन, मैंने क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन। तो एथेन से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। इसे क्या बोलेंगे, एथाइल क्लोराइड। ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्लोरीन को आपने ऐड कर दिया, जिसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1, मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक क्लोरीन जोड़ा, क्या बोलते हैं, एथाइल क्लोराइड। ऐसे क्या बोले, मोनो हैलाइड। क्या बोलेंगे, मोनो हैलाइड। ध्यान से सुना बेटा, जब आपने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया और 2 क्लोरीन जोड़ा तो डाई बोलेंगे, 3 जोड़ा ट्राई। अगर यहाँ की बात करें टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, 6। अगर 6 हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना तो क्या बनेगा, CCl Cl 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 Cl। तो इसे क्या बोलेंगे, पॉली हैलाइड। क्या बोले बेटा, पॉली हैलाइड। बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोकार्बन से क्या करें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और हैलोजन जोड़ दें, तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे हम बात करें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका बेंजीन के हर कार्बन पे क्या अटैच होता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ध्यान सुनिएगा, एक एक पॉइंट को समझना। ये आपका एथेन है, HX, तो क्या बना, CH3 CH2 Cl, यहाँ बेटा प्लस Cl। इसी तरह यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया, क्लोरीन जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये आपका बेंजीन है, HCl। एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहाँ बन गया Cl। पास में हमारे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे दोनों क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन है, ये दोनों क्या हाइड्रोकार्बन है, ये आपका सैचुरेटेड होगा, ये आपका क्या होगा, अनसैचुरेटेड। पास में आ रहे। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। जब हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। यदि बेंजीन रिंग से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्लोरीन आपने जोड़ा, तो इसे क्या बोलेंगे, हेलो एलिन्स बोलते हैं। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर नोन एज हेलो एल्केन्स। बात समझ में आ रही। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स के बारे में। तो बेटा इसको नोट करिए। चलिए हम बात करने जाए क्लासिफिकेशन, तो पहला है बेस ऑन डिग्री ऑफ कार्बन।
बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। तो पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। 1 डिग्री कार्बन आपके लिए 1 बताया था, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। जैसे हम बात करें 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, इसको पहले समझना है यहाँ पे। जैसे हम बात करें यहाँ पे मेथेन, ध्यान सुनिएगा, CH3, मेथेन, CH3, 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 C, CH3, H, CH3, C, CH3, CH3, H। ध्यान सुनिएगा, 1 डिग्री कार्बन के अगर हम बात बेटा इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना, 1 डिग्री का वही इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस वाले कार्बन की बात करें बेटा, इस वाले कार्बन की बात करें, और यहाँ पे इस कार्बन 1 डिग्री हम बात करें, ये कार्बन हमारा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री पर समझिए। जब इस कार्बन की हम बात करें, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1, तो ऐसे कार्बन मिलते हैं बेटा 1 डिग्री कार्बन। अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1, 2, इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1, 2, 3, इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। बेटा फिर समझिएगा, ये आपका 1 डिग्री कार्बन कैसे होगा, क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1, ये आपका 1 डिग्री कहलाएगा। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर, इसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से एक कार्बन इधर अटैच है बेटा, इस कार्बन इधर, एक इधर, इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। लेकिन ये हमारा न तो 1 डिग्री होगा, न 2 डिग्री होगा, न तो 3 डिग्री होगा, क्योंकि इस कार्बन से एक भी कार्बन अटैच नहीं है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो जैसे आप पढ़े होंगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, इस तरह हैलाइड की बात करते हैं, हैलाइड भी हमारा 1 डिग्री हैलाइड होगा, 2 डिग्री हैलाइड होगा और 3 डिग्री हैलाइड होगा। अब समझिए 1 डिग्री हैलाइड का मतलब क्या होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, यदि उस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड। अभी बेटा बता रहे हैं। और जब आपका हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, यदि उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और जब आपका हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे 3 कार्बन अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड। तो अगर हम बात करें इस CH3 वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है, यहाँ पे समझो बेटा स्टार, यहाँ पे आप इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। बेटा इस तरह यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन को आप रिमूव करिए और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो क्या बना, CH3 CH3 X, और यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन को हटाइए और X जोड़ दीजिए तो समझना क्या बनेगा, CH3 CH3 अब बेटा एक बात समझिएगा। तो हम पहला क्लासिफिकेशन बात करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। तो 1 डिग्री हैलाइड होता है, 2 डिग्री हैलाइड होता है और 3 डिग्री हैलाइड होता है। तो मैंने जैसे इस वाले हैलाइड की बात करें, ये आपका क्लोरीन है बेटा, सबको X बना लीजिए, X मतलब क्लोरीन। अगर हम बात करें हैलोजन किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, और इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1, इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलाइड। पास में अब हम बात करें इस वाले कार्बन की बात करें, ये वाला हैलोजन इस वाले कार्बन से अटैच है, अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 1, 2, इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। इस वाले हैलोजन की बात करें तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है तो इससे कितने कार्बन अटैच है, 3, इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड। बात को सुनो बेटा, मैंने किया कि ये आपका एथेन है,
यहाँ से इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, क्या बनेगा CH3CH2X। ये आपका बात करें तो इस वाले हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया, हाँ से यहाँ पे क्या लिया CH3CH3H, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या बना CH3CH3Hx, और इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या बना CH3CH3CH3X। तो यहाँ पे जब आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये बन गया। हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है 3, 1 2 3, इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री हैलाइड। आपने इसको रिमूव किया तो इस कार्बन से 2 अटैच है तो क्या बोलेंगे 2 डिग्री हैलाइड, इसे क्या बोलेंगे बेटा 1 डिग्री हैलाइड। तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से एक कार्बन अटैच तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री बोलेंगे। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे 3 कार्बन अटैच है उसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम इस पर कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। एक एक पॉइंट को समझना बेटा। वन 2 3 4 ध्यान समझना। अगर हम बात करें यहाँ पे आपने x लगा दिए, पहले इसमें 1 मिनट पहले समझने की कोशिश करना। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2। एक एक पॉइंट को समझना। ये आपका हाइड्रोकार्बन होगा CH3, बेटा 11 बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। बात करना बेटा ये हमारा, यदि यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को हटा दें और आप क्या करिए X जोड़ दीजिए, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहाँ पे X जोड़ दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए X जोड़िए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाइए X जोड़िए, यहाँ पे आप क्या करिए X जोड़ दीजिए, यहाँ पे आप X जोड़ दीजिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाइए X जोड़ दीजिए। बात समझ आ रही? इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। एक ही पॉइंट को समझे बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि हमारा हाइड्रोजन कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री, पहले चेक करिए। हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है और एक कार्बन इस साइड अटैच है, इसे क्या बोलेंगे 2 डिग्री बोलेंगे। समझ में आ रही नहीं? अब यहाँ की बात करें, ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन ये होगा, एक इससे अटैच है 1 2 3, इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री बोलेंगे। पास में आ रही। इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, एक कार्बन बेटा इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। इस वाले कार्बन की बात करें, यहाँ पे कार्बन होगा, इस कार्बन से क्या अटैच है X, इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। अभी भी तो बेटा क्लियर नहीं है, अब 2-3 प्रॉब्लम और कराते हैं। चलिए थोड़ा सा और ओपन करके बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया CH3 CH ब्रोमीन CH Cl C Br CH3 CH2 C Br CH2 Br CH2 Br ये दिया गया है। अब यहाँ पे बताना है कि जो हैलोजन है कितने 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ये आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन बेटा इस कार्बन से अटैच है। अब चेक करिए इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है और एक कार्बन इधर अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे 2 डिग्री।
अब यहाँ क्लोरीन की बात करें, एक क्लोरीन बेटा किस, ध्यान समझ, एक क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे। ध्यान सुनो बेटा। अब इस ब्रोमीन की बात करें तो ये ब्रोमीन हमारे इस कार्बन से अटैच है। अब चेक करिए इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, एक बेटा इधर अटैच है, इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड। अब यहाँ चेक करिए, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन बेटा इस कार्बन से अटैच है। अब चेक करिए इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, एक बेटा इधर अटैच है और एक इधर अटैच है। इस कार्बन से देखिए 1 2 3, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। अब चेक करिए बेटा ये हमारा हैलोजन कितने डिग्री का, ब्रोमीन है, ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ चेक करिए ब्रोमीन, ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से सिर्फ कितने कार्बन अटैच है, 1, इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। बेटा क्लियर हो गया होगा, हाँ? एक दो और करा देते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए CH3 CH2 CH2 Br, ध्यान सुना बेटा, CH3 CH CH3 CH2 Br, एकदम बेसिक चीज बेटा बता रहे हैं। CH3 CH3 CH CH3 CH CH2 Br CH3 C CH3 Br CH2 CH3 CH3 CH CH3 Br CH3 CH2 CH Br CH2 CH3। बेटा यहाँ तक है, इसको अच्छे समझिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पहले बताइए कि इस वाले प्रॉब्लम की बात करें तो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पहले आप चेक करिए ब्रोमीन है। अब ये ब्रोमीन, ध्यान सुनिए, एक पॉइंट, ये ब्रोमीन बेटा इस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, ध्यान सुनिए, हाइड्रोजन्स इस वाले कार्बन से अटैच। अब इस कार्बन से चेक करिए कि इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, सिर्फ 1, इसको मत काउंट करिए बेटा, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, 1। तो ऐसे हैलाइड क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। या आप समझिए, दूसरा कंसेप्ट समझिए कि हाइड्रोजन्स जिस कार्बन से अटैच हो, यदि उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हो, ध्यान से, हाइड्रोजन्स जिस कार्बन से अटैच हो, यदि उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, उन्हें क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। ये समझे, हाइड्रोजन्स जिस कार्बन से अटैच हो, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हो, तो क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हैलाइड। या हाइड्रोजन्स जिस कार्बन से अटैच हो, उस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच हो, तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ चेक करिए ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है, 1, तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अब यहाँ चेक करिए ब्रोमीन डायरेक्ट बेटा इस वाले कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, सिर्फ 1। या आप समझिए ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच हो, यदि उस कार्बन से डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन अटैच हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। आप समझ में आ रहे। चलिए यहाँ चेक करिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, कार्बन बैलेंसी 4 होती है। यहाँ की बात करें ब्रोमीन है,
ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे बेटा कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। तो ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से एक कार्बन इधर अटैच है, ये वाला कार्बन, और दूसरा वाला कार्बन ये वाला कार्बन अटैच, मतलब यहाँ पे कार्बन है बेटा, इस कार्बन से एक कार्बन यहाँ पे अटैच है और एक कार्बन यहाँ पे अटैच है। तो इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। बात समझ में आ रही? अब यहाँ चेक करिए, ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है और इस वाले कार्बन से एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन का इधर अटैच है और एक कार्बन ये वाला अटैच है। इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। बात क्लियर है बेटा? चलिए यहाँ चेक करिए, ब्रोमीन है, ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। यहाँ की बात करें बेटा, इस वाले ब्रोमीन इस वाले कार्बन से अटैच है, एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। यहाँ चेक करिए, ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है बेटा, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर, इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। तो बेटा ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैलोजेंस जिस कार्बन से अटैच है या जिस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच है तो 1 डिग्री बोलेंगे। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है या उससे 2 कार्बन एक हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। तीसरा समझिए कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच हो तो क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन का क्लियर हो गया होगा। सेकंड बात करते हैं बेस ऑन नंबर ऑफ हैलोजेंस एटम। इसको नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए सेकंड बात करते हैं बेस ऑन नंबर ऑफ हैलोजेंस एटम। बेस ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, और यहाँ पे लिखिए नेम। ध्यान से नोट है, जब नंबर ऑफ हैलोजन 1 है क्या बोलेंगे? मोनो हैलाइड। जब नंबर ऑफ हैलोजन 2 है क्या बोलेंगे? डाई हैलाइड। और जब नंबर ऑफ हैलोजेंस कितने हैं? 3 हैं, क्या बोलेंगे? ट्राई हैलाइड। और ट्राई हैलाइड में आप पढ़ेंगे CH3, जिसे क्या बोलते हैं? आइडो फॉर्म बोलते हैं, जो हमारा LOPPT देता है, आगे आप पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो ट्राई हैलाइड में यहाँ के बाद कार्बन कितने हैलोजन अटैच है? 3, क्या बोलते हैं? ट्राई हैलाइड। तो जब नंबर ऑफ हैलोजेंस 1 है तो क्या बोले? मोनो हैलाइड। जब नंबर ऑफ हैलोजन 2 है तो क्या बोले? डाई हैलाइड। और जब नंबर ऑफ हैलोजन 3 है तो क्या बोलते हैं? ट्राई हैलाइड होते हैं। एक एक करके बेटा हम बात करते हैं मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड और ट्राई हैलाइड के बारे में। हेडिंग डालिए मोनो हैलाइड। तो डेफिनेशन लिखिए, दीज इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम। यहाँ सुनिए, दीज इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम आर नोन एज मोनो हैलाइड। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिया गया है CH3H, इसको क्या बोलते हैं?
मेथेन। यहाँ से मोनोहैलाइड का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन को क्या करे, रिप्लेस करे, किसके द्वारा, हैलोजन एटम, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोहैलाइड। तो यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक हाइड्रोजन को आपने ऐड कर दिया, तो क्या बोलेंगे, CH3X। क्या हो बोल रहे, CH3X। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 1, इसे क्या बोलेंगे, मोनो हैलाइड बोलेंगे। अब हम बात करें, इनके दो नाम होते हैं, ध्यान से सुना बेटा। एक होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम, और दूसरा हमारा होगा IUPAC नेम, IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होता है इसका, एल्काइल हैलाइड, क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होगा। और IUPAC नेम क्या होगा, हैलो एल्केन। एक एक पॉइंट समझिएगा, ध्यान से। मैंने बताया कि जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपने मेथेन से एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया, क्या बना, CH3X। अब इसके दो नाम होंगे, एक आपको एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम की बात करें तो एल्काइल हैलाइड, और IUPAC की बात करें तो क्या बोलेंगे बेटा, हैलो एल्केन्स। यहाँ तो बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे इसमें कुछ हम डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका सिंपल सा अगर हम बात करें, ये है आपका मेथेन। यहाँ आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, किसके द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा, तो क्या बोल बनेगा, CH3Br। अब हम बात करें तो कॉमन नेम का एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल में CH3 को क्या बोलते हैं, मेथाइल, और हैलाइड Br क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। तो अगर हम बात करें इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेथाइल ब्रोमाइड। मेथाइल ब्रोमाइड बेटा हमारा क्या होगा, कॉमन नेम। ध्यान से बेटा, कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, हेप्टाइल बोले डेकाइल। तो हैलाइड मतलब क्या होगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो क्या बोले बेटा, आयोडाइड। तो आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन के द्वारा, इसे क्या बोले, मोनोहैलाइड। तो कॉमन नेम क्या होगा बेटा, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल में यहाँ पे क्या दिया है, मेथाइल, और हैलाइड में क्या दिया है, ब्रोमाइड। अब IUPAC की बात करें तो IUPAC क्या होगा, हैलो एल्केन। बेटा IUPAC अगला लेक्चर IUPAC पे हम बात करेंगे, तो हैलो एल्केन्स। तो अगर IUPAC की बात करें तो इसका IUPAC नेम क्या, हैलो। हैलो मतलब क्या है, ब्रोमीन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रोमो, क्या बोलेंगे बेटा, ब्रोमो एल्केन। कितने कार्बन, 1, क्या हो जाएगा, ब्रोमो मेथेन। बेटा 11 में पढ़ाए थे, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो मेथेन हो जाएगा। बेटा इसको नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया बेटा CH3, आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और क्लोरीन जोड़ दिया, क्या बनेगा, CH3, CH2, Cl। इसके दो नाम होंगे, एक होगा कॉमन नेम और एक आपका IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल में देखिए क्या दिया गया है, CH3, CH2, इसे आप क्या बोलते हैं, एथाइल। इसे क्या बोल रहे हैं, एथाइल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एथाइल क्लोराइड। और IUPAC का था हैलो एल्केन। हैलो में क्या दिया है, क्लोरीन, क्या बोलेंगे, क्लोरो एथेन। क्या बेटा, क्लोरो एथेन। अभी आपका IUPAC हम डिटेल में बात करेंगे, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। तो मोनोहैलाइड की बात करें तो कॉमन नेम होगा एल्काइल हैलाइड, IUPAC नेम क्या होता है, हैलो एल्केन्स।
चलिए अब आगे हम सेकेंड हम बात करते हैं। चलिए अब हम डाई हैलाइड की बात करें, ध्यान से सुना बेटा, डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड में क्या होगा कि रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम बाई 2 हैलोजन्स एटम इज नोन एज डाई हैलाइड। अब एक एक बात को समझना, डाई हैलाइड का मतलब क्या हो गया, एक एक पॉइंट को समझना है। यहाँ पे लिए एग्जाम्पल CH3। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुना बेटा, एक एक पॉइंट को समझना। ए है कार्बन 1, ए है कार्बन 2। डाई हैलाइड में क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। पहली पॉसिबिलिटी कि दोनों हाइड्रोजन कहाँ से रिप्लेस हो जाए, कार्बन 1 से, तो क्या बनेगा CH3 CHCl। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला 1 कार्बन से रिप्लेस हो और दूसरा सेकेंड कार्बन से, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2Cl CH2Cl। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। एक और एग्जांपल कराते हैं, फिर हम आगे CH3 CH2 CH3। एक एक पॉइंट को समझना। ए हुआ A, ये हुआ B। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों बड़ा अच्छे समझिएगा, ये आपको 1 2 3। पहला हम बात करें, ध्यान सुना बेटा, A B C। पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाए कार्बन 1 से, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CHCl। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक 1 से रिमूव हो और दूसरा 2 से, तो क्या बनेगा CH3 CHCl CH2Cl। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक 1 से हो जाए और एक 3 से, तो क्या बनेगा, ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे CH2Cl CH2CH2Cl। एक एक पॉइंट को समझो बेटा। डाई हैलाइड में 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैंने एथेन लिया था और यहाँ पर प्रोपेन लिया गया है। पहली पॉसिबिलिटी था कि कार्बन 1 से दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किए और 2 हाइड्रोजन मैंने जोड़ा, क्या बना CH3 CHCl, कार्बन 1 हो गया 2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या था कि एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से रिप्लेस किया और दूसरा यहाँ पे, तो क्या बना CH2 Cl, ये हुआ 1 2। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, अब यहाँ चेक करिए, प्रोपेन दिया गया था 1 2 3 नंबरिंग दे दिए। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि दोनों हाइड्रोजन 1 से रिप्लेस किए, तो क्या बना CH3 CH2 CHCl। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि एक 1 से एक 2 से, क्या बना CH3 CH2 CH2Cl। आप यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 2, 1 2 3। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, एक 1 से रिमूव किए और एक 3 से, तो क्या बना CH2 CH2 CH2Cl। तो बात करें डाई हैलाइड, तो डाई हैलाइड की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। एक आपको होता है जेमिनल डाई हैलाइड, एक आपको होता है विसिनल डाई हैलाइड और एक आपको होता है टर्मिनल डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड आपके 3 टाइप के होंगे। एक आपको जेमिनल, दूसरा आपको विसिनल और तीसरा क्या होगा आपका टर्मिनल। तो डाई हैलाइड 3 टाइप के होंगे, जेमिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड और टर्मिनल डाई हैलाइड। अब जेमिनल डाई हैलाइड किसे बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड किसे बोलते हैं और टर्मिनल डाई हैलाइड किसे बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जब दोनों हाइड्रोजन, ध्यान सुनिएगा, जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से क्या हो रिप्लेस हो जाए, तो ऐसे हैलाइड को क्या बोलते हैं, जेमिनल। जैसे यहाँ पे बात करें, दोनों हाइड्रोजन जब एक ही कार्बन पे अटैच हो, ध्यान से सुना बेटा, जब 2 हैलोजन
दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच हो, ऐसे डाई हैलाइड को क्या बोलते हैं? जेमिनल। क्या बोलेंगे बेटा? जेमिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। ध्यान सुनिए, जब दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन से रिप्लेस हो और दो हाइड्रोजन उसी कार्बन से अटैच हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जेमिनल कार्बन। या आप समझिए कि जब दोनों दो हाइड्रोजन्स एक ही कार्बन पे अटैच हो तो क्या बोलेंगे? जेमिनल डाई हैलाइड। ध्यान से अगला समझे, विसिनल का मतलब क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे हो। यहाँ आप चेक करिए, कार्बन 1 2 दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हैं, तो ऐसे हैलाइड क्या बोलते हैं? विसिनल बोलेंगे। बात को समझना। जैसे यहाँ की बात करें, दोनों हाइड्रोजन दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे अटैच हैं तो क्या बोलेंगे? जेमिनल। अब यहाँ आप चेक करिए, दोनों हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे, एक 1 पे है एक 2 पे, दोनों एडजेसेंट पे हैं, इसे क्या बोलेंगे? विसिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होगा कि जब दो हाइड्रोजन न तो एक ही कार्बन पे हो, ना एडजेसेंट पोजीशन पे हो, बल्कि किस पोजीशन पे हो? ना तो 1 पे हो, ना तो 1 2 पे, क्या हो? 1 3 पे हो, 1 4 पे हो, 1 5 पे हो, 1 6 पे हो। ऐसे हैलाइड क्या बोलते हैं? टर्मिनल डाई हैलाइड। जैसे हम बात करें यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे चेक करिए तो 1 पे है और 3 पे है, 1 पे है 3 पे है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? टर्मिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। आप समझ में आ रहे बेटा? इसको नोट करिए, 2-3 प्रॉब्लम कराते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा इसको नोट करिए, CH3 Cl Cl CH3 CH3 CH Cl CH Cl CH3 CH3 CH Cl CH2 CH2 CH Cl CH3। क्लोरीन 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 H H CH3। बेटा इसको नोट करिए फिर आगे कराते हैं। अब यहाँ पे समझो बेटा, इस डाई हैलाइड होगा क्योंकि कितने हाइड्रोजन क्लोरीन है? 2, और दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच है, इसे क्या बोलेंगे? जेमिनल। यहाँ पे देखिए नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3 4, एक क्लोरीन इस वाले कार्बन से अटैच है, वाला क्लोरीन इस वाले, और दोनों क्या हैं? एडजेसेंट पे हैं, इसे क्या बोलेंगे? विसिनल। अब यहाँ पर नंबरिंग दे लीजिए बेटा, किसी साइड से 1 2 3 4 5 6, या यहाँ चेक करिए 1 2 3 4। क्या दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे हैं? नहीं। क्या दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हैं? नहीं। इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल डाई हैलाइड। यहाँ चेक करिए दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? विसिनल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? जेमिनल की विसिनल टर्मिनल, इसे बेटा क्या बोलेंगे? जेमिनल। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन पे अटैच है। और इसे क्या बोलेंगे बेटा? दोनों क्या एडजेसेंट कार्बन पे हैं, इसे क्या बोलेंगे बेटा? विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। चलिए
टर्मिनल ट्राई हैलाइड की बात करें तो ट्राई हैलाइड की हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मेथेन की बात करें तो मेथेन की क्या करें कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करें, 3 हाइड्रोजन, किसके द्वारा, 3 हैलोजन एटम के द्वारा। तो यहाँ पे सुनो तो क्या बनेगा, ध्यान सुनिएगा, CHCl3। यदि क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है, CHCl3 बनेगा। अगर ब्रोमीन के द्वारा रिप्लेस करेंगे क्या बनता है, CHBr3 बनता है। और यदि आयोडीन के द्वारा रिप्लेस करें तो क्या बनता है, CHI3 बनता है। तो जब 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो 3 हैलोजन एटम के द्वारा तो ऐसे हैलाइड क्या बोलते हैं, ट्राई हैलाइड। बेटा इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। इसका क्या नाम होता है, आइडोफॉर्म। इसका जो कलर होता है इसका जो कलर होता है LOPPT मिलता है। पास में तो ऐसे हैलाइड क्या बोलते हैं, ट्राई हैलाइड। तो क्लोरीन की बात करें CHCl3, CHBr3, CHI3 होता है। तो आज 2 क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लिए बेटा। कल हम बात करेंगे विनाइल हैलाइड, इसके बाद विनाइल हैलाइड हो जाएगा, एराइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, ये सब बेटा कल के लेक्चर में बात करेंगे। इसके बाद हम IPAC की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको नोट करिए बेटा।